हर हर महादेव। जय सनातन। जय शिव महापुराण। पहले हम लोग हर दिन आप लोगों के सामने शिव महापुराण पहुंचा रहा था, लेकिन कुछ दिन में हम थोड़ा यात्रा में हैं। इसका वजह से कभी कभी एक दो दिन का छुट्टी करना पड़ रहा है। अभी बंगाल में कलकत्ता में है, एक भक्त का घर पे 2 दिन से विश्व श्री सनातन महासभा का कार्य के लिए आया है। इसके लिए आज कलकत्ता का भूमि से शिव महापुराण आप लोग तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। पिछले दिन हम लोग त्रयोदशा अध्याय शुरुआत किया, लेकिन समय की वजह से आधा घंटे का जो समय हम लोग रखा है उससे ज़्यादा होना शुरू हो गया। तब हम आधा में ही हम लोग को रुकना पड़ा। लेकिन आज हम त्रयोदशा अध्याय शुरुआत से ही शुरू कर लेता है, तब जाके हमारा मन को वो आनंद आएगा। इसके लिए आज त्रयोदश अध्याय से फिर विद्येश्वर संहिता आप लोगों के सामने सुनाने के लिए कोशिश। महादेव का कृपा हो सभी लोग को, महादेव का कृपा अपने घर पे अपने परिवार में सभी लोग बना रहे। महादेव से यही प्रार्थना है, क्योंकि देवों के देव महादेव मृत्यु लोक का देव हमारा कण कण में, हमारा नस नस में, हमारा हर रोम में, हर श्वास में बसा हुआ महादेव। उनका कृपा बिना एक श्वास तक हम नहीं ले सकता है। जो सच्चाई माया का प्रभाव में हमारा अंदर से निकल के अभिमान और अहंकार हमारा अंदर बस जाता है, तब हम भगवान से दूर हो जाता है। हम सोचने लगता है हम सब कुछ चलाता है, लेकिन हम ये भूल जाता है माँ का पेट से हम इतना छोटा होकर बाहर निकलता है और हम इतना बड़ा बन गया और बहुत कुछ कार्य हम करना शुरू किया। एक जब माँ से पेट से निकलने के टाइम हमको दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हम सब कुछ कर सकता है, सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, ऐसा हम कुछ भी कर सकता है। तो ये ना माँ बाप हम लोग को पकड़ के खींच लिया, नहीं ये तो हम कुछ किया। ये सब समय समय पे महादेव का कृपा से हमारा शरीर में हर काम हर समय होते जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सच्चाई हम भूल जाता है जब हमारा अंदर अभिमान और अहंकार आता है, मैंपन आता है। तो हम ये सोचता हूँ हम चलाता है संसार, हम चलाता है घर, तब प्रभु से हम दूर हो जाता है। लेकिन प्रभु कभी हमसे दूर नहीं होता है। वो कभी ये नहीं बोलता है भाई तुम लोग हमसे दूर हो गया तो हम भी हमारा काम बंद कर लेते हैं। यदि प्रभु का काम बंद करे तो हम क्या हो जाता है, ये शरीर चलना श्वास लेना से सब बंद हो जाता है। तो हम जितना भी प्रभु को नजरअंदाज करने के बाद भी प्रभु हमको कभी नजरअंदाज नहीं करता है, वो सदा हमारा साथ बना रहा है। यही महादेव है। प्रेम का, भक्ति का भूखा, हम लोग खाने का भूखा है, वो तो वो सिर्फ भक्ति और प्रेम का भूख है उनको।
यदि हम भक्ति और प्रेम से एक बार भी एक लोटा जल चढ़ा सके, एक बेलपत्ता दे सकते, नहीं तो अपना मन में प्रेम और भक्ति से महादेव को एक बार पुकार सके, महादेव आपका साथ चल रहे हैं। हर हर महादेव। विद्येश्वर संहिता का त्रयोदश अध्याय आज शुरुआत करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्वजम्बुफलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। 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 ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही उस सदाचार को हमें सुनाइए जिसका आचरण करके विद्वान पुरुष लोगों समाज को जीत सके। कौन धर्म कारक और कौन अधर्म कारक होते हैं, उनमें कौन सर्व स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद है। सूत जी ने कहा, सदाचार से युक्त विद्वान ब्राह्मण वेद विहित कर्मों के करने से आगे कहे जाने वाला एक एक गुण से युक्त होने पर ही द्विज ब्राह्मण कहा जा सकता है। दौड़ा आचरण करने वाला, दौड़ा से वेद पढ़ा हुआ राजसेवक ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण है। कुछ सत आचरण करने वाला, साथ ही खेती तथा व्यापार करने वाला वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो स्वयं हल जोते वह शूद्र ब्राह्मण है। जो निंदक, असूयक तथा परद्रोही है वह चंडाल ब्राह्मण है। पृथ्वी का पालन करने वाला राजा शेष क्षत्रिय कहे जाता है। दान आदि के खरीदने बेचने वाले को वैश्य कहते हैं। शेष को वणिक कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करने वालों को शूद्र कहा जाता है। खेती करने वाले को वृषल जानना चाहिए। शेष लोगों को शूद्र दस्यु कहा जाता है। सभी वर्णों को चाहिए कि वे उस काल में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं को ध्यान करके धर्म, अर्थ तथा इनसे संबंधित शारीरिक कष्टों तथा अपने अन्य व्यय का विचार करें। पूर्व आदि दिशाओं को ओर मुख करके उड़ने के लाभ का वर्णन किया जा रहा है। आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, शुभ अशुभ कर्म के फल स्वरूप निर्मित भाग्य है। व्याधि, पुष्टि, शक्ति एक क्रमश 8 दिशाओं के फल है। रात्रि के अंत के उषकाल कहते हैं। उसमें आधे प्रहर के संधि कहते हैं। उसी समय उठकर ब्राह्मण को मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर सिर पर कपड़ा लपेटकर उत्तर की ओर मुख कर बैठे और दिशाओं की ओर न देखे। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवता आदि के सामने न बैठे। बाएं हाथ से लिंग और दाहिना हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करे।
तदंतर उड़कर फिर उस मल को न देख के किसी पात्र में जल लेकर जलाशय से बाहर आकर शौच करे, अथवा देवता पितर ऋषि के तीर्थों के अतिरिक्त जलाशय से जल लेकर 7, 5 या 3 बार गुद को मिट्टी लगाकर शुद्ध करे। लिंग के शुद्ध करने के लिए कार्कटिक तेरा के बीज को बराबर मिट्टी से और गुद के शुद्धि के लिए आधी अंजलि मिट्टी ले। इसके बाद हाथ पैर को धोकर 8 कुल्ले करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते या लकड़ी से जल के बाहर बैठकर तर्जनी अंगुली को छोड़कर दातुन करना चाहिए। जल देवताओं को नमस्कार करके मंत्रोच्चारण करके स्नान करे। यदि सिर स्नान करने में असमर्थ हो तो गले तक अथवा कमर तक का स्नान करे। जानू पर्यंत जल में प्रवेश कर मंत्र सहित स्नान करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि देवता ऋषि तथा पितरों को उसी तीर्थ जल से तर्पण करे। फिर द्वैत वस्त्र धोती को लेकर उसे पंचकंच विधि से धारण करे। सभी शुभ कर्मों में उत्तरीय दुपट्टा को भी धारण करना चाहिए। नदी आदि तीर्थ स्थानों में स्नान कर लेने पर स्नान किया हुआ वस्त्र को न धोए। बावड़ी कुएं आदि में स्नान करना हो तो स्नान करने का पहले वस्त्रों को धो लेना चाहिए। हे ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनियों, शिला, पत्थर, लकड़ी के तलूथे आदि में जल में या स्थल में धोती या अंगोछा आदि का शुद्ध करके उस वस्त्र को निचोड़ करके पितरों के लिए जल दे। जाबिल ऋषि द्वारा कहे गया मंत्र से भस्म लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस विधि का बिना जो भस्म को जल डालते हैं वह नरक में जाता है। आपोहिष्टा आदि मंत्र से पापों का शांति के लिए अपने सिर पर जल छिड़के। इस मंत्र के एक एक पाद में शेष अंगों का पोषण कर मंत्र स्नान करे। हृदय, सिर, पैरों, सिर हृदय पैर अथवा हृदय पैर सिर उस क्रम में पोषण करने को विद्वजन मंत्र स्नान कहते हैं। अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाने पर अवस्था रहने पर राजभय या राष्ट्रभय होने पर यात्रा काल में असमर्थता का कारण इन अवस्थाओं में मंत्र स्नान ही करना चाहिए। प्रातःकाल इस सूर्य अनुवागक मंत्र से, सायंकाल अग्निच्चा मन्युच्चा, प्रातःकाल में सूर्यच्चा मन्युच्चा इस सूर्य अनुवाक मंत्र से और सायंकाल में अग्निच्चा मन्युच्चा इस अग्नि अनुवाक मंत्र से बीच में जल पीकर फिर पहले की भांति मार्जन करे। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद फिर 3 बार ऊपर की ओर जल छिड़के। हे ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनियों, मध्या संध्या में मंत्र सहित आकाश मध्यस्थ सूर्य को अर्थ प्रदान करना चाहिए। तदंतर सायंकाल हो जाने पर भूमि पर पश्चिम की ओर मुख करके प्रातः तथा मध्या को देव तीर्थ युक्त अंगुलियों में सूर्य को जल दे। अंगुलियों के छिद्र से अस्त होते हुए सूर्य का देखो और प्रतिष्ठन करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल की संध्या समय से पहले करने पर वह व्यर्थ हो जाती है, इसलिए अकाल और काल की चर्चा की गई है। दिन के बीते जाने पर यदि संध्या की गई हो तो उसका प्रायश्चित आगे कहा गया है। दिन बीत जाने के बाद संध्या में जबी गई गायत्री से 100 गायत्री का जप अधिक करे, और यदि इस दिन तक यह प्रायश्चित न किया गया हो तो 1,00,000 गायत्री जप करे। महीना बीते जाए तो फिर उपनयन करे। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा यमराज इस प्रकार के देवताओं के अपने अर्थ स्थिति के लिए तृप्त करे। फिर सभी कर्म को
ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ का दक्षिण भाग में मठ में मंत्रालय, जहाँ गुरु शिष्य के मंत्र प्रदान करते हैं, उस स्थान में, देवालय में, घर में अथवा किसी निश्चित किए गए स्थान में मंत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति सभी देवताओं को नमस्कार करके स्थिर बुद्धि होकर आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर पहले ओंकार का नाम लेकर फिर गायत्री मंत्र का जप करे। जीव और ब्रह्म के एकता विषय को जानकर ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। तीनों लोगों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थितिकर्ता विष्णु तथा स्वयं प्रकाशित एवं संहार करने वाला शिवजी के हम उपासना करता है। जननेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, मन के वृत्तियों और बुद्धि को सुख भोग तथा मोक्ष को देने वाला धर्म की ओर सदैव प्रवृत्त करे। इस प्रकार के विचार ध्यान करना हुआ पुरुष निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। उत्तम ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए केवल ओंकार के प्रतिदिन 1000 जप करे और दूसरे वर्ण के लोग इस मंत्र को दोपहर के समय यथाशक्ति 100 बार जप करे। सायंकाल में 1008 बार अथवा 20 बार जप करे। मूलाधार चक्र के प्रारंभ करके ब्रह्मरंध्र तक स्थित सभी चक्रों में विद्युत ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा तथा परमात्मा को ब्रह्म बुद्धि से सबको एक समान जानकर सोहा भावना से युक्त होकर जप करे। फिर उन्हें ब्रह्मरंध्र आदि चक्रों का शरीर और बाहर सोचकर ध्यान करे। महत्व प्रकृति से आरंभ करके अपने कर्मों का कारण प्राप्त हजारों शरीरों को एक जप से धीरे धीरे एक शरीर का अतिक्रमण कर उस जीव को परब्रह्मा में जोड़ देना चाहिए। यही वास्तविक जप का तत्व कहा गया है। यह जब 1008 बार तथा 1008 संध्या में करे। मंत्रों के जप का पहला क्रम यही है। ओंकार का 1000 बार किया गया जब ब्रह्म पद को देने वाला और 100 बार किया गया जब इंद्र पद को देने वाला। उक्त संख्या से कम जप करने से ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। अतः प्रतिदिन सूर्य के सामने खड़े होकर इसी प्रकार ओंकार का जप किया करे। 12 लाख गायत्री का जप करने में पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप ना किया हो उसको उपयोग वेद विहिता कर्मों में नहीं करना चाहिए थे। 70 वर्षों तक नियम से रहे, तदंतर संन्यास ग्रहण करे। संन्यास ग्रहण करने के बाद प्रतिदिन प्रातः काला वह 12,000 ओंकार जप करे। इस प्रकार प्रतिदिन क्रमश जप करते रहने से एक दिन करके महीना बीत जाने पर 1.5 लाख जप हो जाता है। इससे समस्त दोषों का शांति हो जाता है। जब इनमें भी जब संख्या अधिक हो जाए फिर पैशकर्म संन्यास मंत्र का ग्रहण करे, नहीं तो वह रौरक नाम का नरक में पड़ता है। उससे सांसारिक सुखभोगों को चाहने वाला पुरुष केवल धर्म अर्थ की विधि को सीखे, अन्य विषयों को नहीं। मुक्ति को चाहने वाला ब्राह्मण केवल ब्रह्म ज्ञान को ही अभ्यास करे। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग, भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात धर्म द्वारा प्राप्ति किया गया अर्थ और भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। विपरीत अर्थ के भोग से सांसारिक विषयों के प्रति अनुराग हो जाती है। धर्म 2 प्रकार का होता है, द्रव्य से और शरीर से। धन से यज्ञ आदि रूप धर्म, शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धन की प्राप्ति होती है, तपस्या करने का अलौकिक रूप आदि का प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म में हृदय को
हृदय हृदय की शुद्धि होती है। हृदय की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। पहले सतयुग में जब की प्रशंसा होती थी, किंतु कलयुग में द्रव्य कमाना ही धर्म है। सत्य युग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता युग में तपस्या से, द्वापर युग में यज्ञ आदि कर्मों को करने से और कलयुग में प्रतिमा की पूजा करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानव जैसा पुण्य या पाप कर्म करता है, वैसा ही उस फल मिलता है। द्रव्य के शरीर के भेद से पुण्य या पाप कर्मों में कमी या वृद्धि होती है। शास्त्र विधि विरुद्ध हो जो ये हिस्सा विरुद्ध जो हिस्सा की जाती है वह अधर्म है। विधि युक्त कार्य धर्म है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख की वृद्धि होती है। दुर्व्यवहार से दुख और सद्व्यवहार से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक पुरुष को धर्मोपार्जन करना चाहिए। कुल परिवार से युक्त ब्राह्मण को 100 वर्ष तक जीवन को बिताने के लिए आजीविका का प्रदान करे। इस पुण्य कर्म से दाता को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1000 चंद्रग्रहण व्रत करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो क्षत्रिय 1000 ब्राह्मण कुटुंबों के भरण पोषण की व्यवस्था करता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और 10,000 ब्राह्मणों की आजीविका करने वाला क्षत्रिय ब्रह्मलोक को प्राप्ति होती है। जिस देवता का स्मरण करके मनुष्य दान करते हैं, उस लोगों को वह प्राप्त करता है। ऐसा वेद विद्या को जानने वाला विद्वान कहते हैं, अर्धहीन पुरुष को चाहिए कि वह सदैव तब रूपी धन को कमाए जो धर्म तीर्थ यात्रा तथा जप करने से मिलता है, उससे अक्षय सुख को प्राप्ति होती है। अब मैं धन कमाने की विधि को कहता हूँ, इसे न्यायपूर्वक सावधान होकर कमाना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिग्रह दान देते में यज्ञ कराते से, शुद्ध व्यवहार से, आधार भाव से और न अधिक कष्ट उठाकर ही ध्यान कमाए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से और वैश्य खेती गायों की रक्षा तथा व्यापार आदि से धन कमाए, क्योंकि न्याय द्वारा कमाए गए धन का दान करने से मानव को सिद्धि मिलती है। ज्ञान की सिद्धि से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से मोक्ष के बाद स्वरूप सिद्धि होती है। उसके बाद वह परम आनंद को प्राप्त करता है। हे ऋषिमुनियों, ये सब लाभ सज्जनों की संगति करने में प्राप्त होता है। गृहस्थी पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को धन धान्य आदि के मैदान सदैव दान दिया जाए। इसे जिस समय में जो वस्तु पैदा होता है उसमें वह वस्तु समूह फल अन्न आदि अपना हित चाहने वाला गृहस्थी ब्राह्मणों को सदैव जल तथा अन्य भूत प्यास रूपी रोग की शांति के लिए ब्राह्मणों को देना चाहिए। क्षेत्र दाने कच्चा अन्न और पकाए गए चारों प्रकार की व्यंजन भी थे। जब तक दाता द्वारा दिए गए अन्न को खाकर ब्राह्मण जो कथा श्रवण आदि सत्कर्म करता है, तब तक उसके द्वारा दिए गए पुण्यों का आधा भाग देता प्राप्त होता है, प्राप्त होता रहता है। दान देने वाला ब्राह्मण को चाहिए कि वह लिए गया दान से अथवा तब से उनको पापों का संशोधन प्रायश्चित करे, नहीं तो वह नरक को प्राप्त होता है। अपने कमाए गए धन के 3 भाग करे, एक धर्म, दूसरा वृद्धि और तीसरा भोग के लिए रखे, और वह प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक और
काम्य कर्मों को भी धर्म पूर्वक करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि अंश से अपने धन की वृद्धि करे, इसके लिए किसी को कष्ट ना हो, कि कोई अनुचित व्यवहार न करो और भोग के अंश में से दौड़ा दौड़ा उपभोग करता है। सो खेती द्वारा प्राप्त किया गया धन को 10वां भाग पाप की शुद्धि के लिए दान करे। शेष धन से धर्म आदि कार्य करे, नहीं तो वह रैरव नरक को जाती है। जो मनुष्य पाप के धन की वृद्धि करेंगे, उसकी खेती का सचमुच विनाश हो जाता है। व्यापार की वृद्धि के कमाया हुआ धन का छठ अंश लगना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण की चाहिए कि वे शुद्ध प्रतिग्रह में चतुर्दश दान दे। यदि एक कहीं से धन की प्राप्ति हो तो उसमें से आधा धन देना चाहिए। यदि अनुचित धन का दान लिव्या हो तो वो समुद्र से डाले है, और अपनी संपन्नता के लिए उससे ब्राह्मणों को बुलाकर दान देना चाहिए। याचना करने वालों को सदैव अपने शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। देव स्वीकार करने के देना स्वीकार करके यदि नहीं दिया जाता तो वह दूसरे जन्म में उसकी ऋणी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे को दोषों को वर्णन ना करे, विशेष करके देखे सुने हुए दोषों का भी वर्णन ना करे। विद्वान पुरुष को ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए जिससे प्राणियों से क्रोध पैदा हो। अपने ऐश्वर्य का सिद्ध के लिए लेती है, और संध्या काल में वह अग्निहोम करे। यदि दोनों समय अग्निहोम ना कर सके तो यदि विधि का ही समय पूर्वा तथा अग्नि का उपासना एवं तर्पण करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंदा तथा हवि आदि से स्त्रोतक्त विधि से स्थालीपाक तैयार करे। यदि हव्य ना हो तो प्रधान वाले तथा आर्य की अथवा केवल जब या सूर्य नमस्कार करे। इस प्रकार आत्म तत्व के जानने की इच्छा वाले तथा अर्थ की इच्छा करने वाले पुरुष यथाविधि ब्रह्म यज्ञ को देव पूजा में प्रतिदिन तत्पर रहे। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक अग्नि यथा गुरु की पूजा करने वाला एवं ब्राह्मणों को भोजन आदि द्वारा तृप्ति करने वाले या सभी स्वर्ग प्राप्त से अधिकार होता है। फिर एक बार भी बोल रहा है, अपने ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्या काल में वह अग्नि होम करे। यदि दोनों समय अग्नि होम ना कर सके तो यथाविधि एक ही समय सूर्य तथा अग्नि का उपासना एवं तर्पण करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हवि आदि से सोत्रोक्त विधि से स्थाली पाक तैयार करे। हर हर महादेव। आज हम लोग को सनातन संस्कृति और संस्कार में हमको कैसे जीना है, इसके लिए क्या क्या करना है, ये शिवपुराण द्वारा
भगवान महादेव हम लोग को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सोच के देखो भगवान हमारे ऊपर कितना 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 आज के भाषा में बोले तो केयर करता है। हमको वो ना हो, ये ना हो, वो समस्या ना हो, वो समस्या होगा तो हमको क्या करना है, ये समस्या होगा तो हमको क्या करना है, सभी चीज के बारे में ज्ञान शिव महापुराण में दिया हुआ है। सिर्फ इतना है, एक बार सुनने से आप लोग को ना समझ में नहीं आया तो बार बार सुन लेना, क्योंकि एक बार से तो एक एक लाइन नहीं समझ में आएगा, बार बार सुनेगा तब मालूम पड़ेगा कौन सा विषय में किस काम हम बोला है। ये तो हम नहीं बोला है, ये शरीर का ये मुंह द्वारा भगवान महादेव आप लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश किया है। इसके लिए सभी से एक विनती है, महादेव का बन जाओ। यदि आप महादेव का बन गया तो बाकी महादेव देख लेगा। इसके लिए आज का अध्याय, त्रयोदश अध्याय इधर हम लोग समाप्त कर रहा है। कल हम लोग विद्येश्वर संहिता का अगले अध्याय का शुरुआत करेगा। इसके लिए आज का दिन महादेव का नाम लेते 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 कहाँ खो जाता है समझ में नहीं आता कभी कभी। इसके लिए कभी कभी और जबरदस्ती बैठना पड़ता है। इसके लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, महादेव इधर है, महादेव और कहीं नहीं है। महादेव का लिंग स्वरूप का पूजा कर करके एक दिन आप लोगों को वो महसूस होगा महादेव और कहीं नहीं है, महादेव हमारे अंदर है, हमारे रोम रोम में है। इसके लिए वो महाज्ञान आप लोग को प्राप्त हो महादेव की कृपा से, ये प्रार्थना करके आज का अध्याय इधर समाप्त कर रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।